हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन जोन। आज हम सीखेंगे इसके अंदर कुछ पैराग्राफ पढ़ने और पैराग्राफ पढ़ के आंसर देने। ये 8 नंबर में आते हैं, 4 नंबर के दो। तो NIOS में 10, 12 दोनों क्लासेस में आते हैं इंग्लिश में। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसे देखें और किस तरह से आपको आंसर निकालने वो आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होंगे, लेकिन निकालेंगे किस तरह वो तरीका ज़्यादा है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले पढ़ते हैं पापा यानी पिता। माई ग्रैंड फादर स्पीक अ केयर फ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। पापा बताते हैं, यानी वो उसको हमारे वो बच्चा बता रहा है कि मेरे दादा जो थे वो कैसे थे, केयर फ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड, उनका ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। ऑफ डे स्पेंड इन प्लकिंग मैंगोज एंड गुआवास फ्रॉम द ऑर्चर्ड, कि वो पूरा दिन जो है ऑर्चर्ड यानी बागीचे से आम और अमरूद तोड़ते थे। ऑफ पिकनिक ऑफ द बैंक्स ऑफ द रिवर व्हेन दे वर मैन कुक्ड माउथ वाटरिंग फूड, और समंदर के किनारे लजीज अच्छे खाने खाते थे। प्लेइंग मार्बल्स एंड गिल्ली डंडा, और पत्थर पिट्टू गरम जिसे बोलते हैं वो खेलते थे, और गिल्ली डंडा। फ्रॉम हिज स्टॉक it seems studies were an accidentally subject and living and experiencing the major subject। उन्हें लगता था कि स्टडी जो है सब्जेक्ट है लाइफ में, और मेजर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक्सपीरियंसिंग, मतलब एक्सपीरियंस जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो अब यहाँ पे इस सब पढ़ने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3 और एक क्वेश्चन आगे भी है, उसके 2 पार्ट हैं, वो पूछे। तो चलिए इसे करते हैं। पहला है इन्होंने, What kind of childhood did the speaker's grandfather have? जो उनका वो था चाइल्डहुड कैसा था। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, केयर फ्री ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। फिर भी मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ जो आपको पेपर में लिखना है, किस तरह से आप लिखेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे है द स्पीकर ग्रैंडफादर हैड अ केयर फ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड, कि उनका जो ग्रैंडफादर, स्पीकर बताता है कि जो ग्रैंडफादर का चाइल्डहुड था वो कैसा था, केयर फ्री था, मतलब किसी की कोई फिक्र नहीं थी, और ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था। अब दूसरा सवाल इसमें है, दूसरा सवाल पढ़ते हैं। क्या है, मेंशन एनी 2 ऑफ द चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ द स्पीकर्स ग्रैंडफादर। 2 चीज़ें मेंशन करनी है जो ग्रैंडफादर की उस ज़माने में थी। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। जो पहली बात इन्होंने लिखी है वो है द फॉलोइंग वर ऑफ द चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ द स्पीकर्स ग्रैंडफादर। पहली थी ही स्पेंड हिज डेज इन द प्लकिंग मैंगोज एंड गुआवास फ्रॉम द ऑर्चर्ड, और दूसरा इसी का पार्ट है ही इंजॉय द पिकनिक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो ये 2 चीज़ें वो करते थे। इसमें से भी आप देख के लगा सकते हैं इसका आंसर। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो ये है, पिक आउट द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच सपोर्ट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, वो वर्ड्स आपको पिक आउट करने जो स्टेटमेंट को क्या करते हैं, गिवन बिलो। इन द ग्रैंडफादर डेज लिविंग लाइफ वॉज इम्पोर्टेंट देन स्टडीज, क्या उनके ज़माने में ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी पढ़ाई से। और इसी का जो है दूसरा पार्ट है, पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है दूसरा भी पार्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर है इट सीम्स स्टडी वर इन द एंशिएंट, मतलब वो सोचते थे पढ़ाई भी एक हिस्सा है लेकिन एक पार्ट है। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन इसी में ही है, जो इसका इम्पोर्टेंट है वो ये है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इन द आर सिमिलर इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग। कौन से वर्ड जो है एक्सट्रैक्ट आर सिमिलर है मीनिंग में फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, मतलब वो वर्ड आपको बताना है जो इस पूरे को एक वर्ड में बता दे। जैसे ए पीस ऑफ लैंड इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, कि वो जगह जहाँ पे फल और पेड़ लगे होते हैं, तो वो वर्ड है ऑर्चर्ड यानी बागीचा।
इन एडिटिंग समथिंग बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट। वो कौन सी चीज़ थी जो थी ज़रूरी लाइफ का से लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं। इन कैरियर यानी वो पढ़ाई जिसको वो कहते थे। तो इस तरह से आपका पैराग्राफ आएगा जो आपको करना होगा। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, इसको और ध्यान से पढ़िएगा। चलिए ये भी कर लेते हैं इसी में। इन द सिनेमा एट द सेंटर फॉर द विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी चेन्नई, इन चेन्नई कह रहे हैं चेन्नई में जो सेंटर है वहाँ पे विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी है। रिसर्च इन डन टू चेक आउट वेरियस विंड वेयर विंड एनर्जी कैन बी टैप्ड एंड कह रहे हैं कि इन्होंने रिसर्च कर ली है कि कहाँ कहाँ पे विंड एनर्जी को सेट किया जा सकता है और वो उपयोग में लाई जा सकती है। विंड turbines of various size are checked to see if they are delivering what they promise to do. Wind energy is also abundant in many parts of India from Gujarat, Andhra Pradesh and Kerala to hilly regions in Maharashtra. कि जो विंड एनर्जी है वो विंड एनर्जी क्या के बारे में बता रहा है। विंड एनर्जी जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है और पर्याप्त मात्रा में बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड केरला, दिल्ली और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें और महाराष्ट्र में। इसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस इन्होंने करें, उनको देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं ताकि आप उन्हें समझ सकें और उन्हें कर सकें। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च डन इन चेन्नई एट द सेंटर टू विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, कि क्या ऑब्जेक्ट था जो वहाँ पे डन पूरा हो गया। इसमें पूछा गया हमसे कि भाई क्या वो ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से जो है कहाँ विंड एनर्जी लगी हुई है और किस जगह है। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च डन इन चेन्नई इन द सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज टू चेक आउट द वेरियस विंड साइट वेयर विंड एनर्जी कैन टैप्ड। टैप्ड का मतलब उपयोग। कह रहे हैं कि रिसर्च में ये चीज़ डन हो गई है कि कहाँ एनर्जी लग सकती है और कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। सेकंड इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछा है वो है कि फॉर व्हाट पर्पज आर द विंड टर्बिन्स चेक्ड। ठीक है भाई, क्या चेक टर्बिन्स यानी आकार में चेक की गई। तो सेकंड है विंड टर्बिन्स ऑफ द वेरियस साइज आर चेक टू सी इफ दे आर डिलीवरिंग व्हाट टाइप परफॉर्म टू डू, कि चेक कर लिया गया है कि विंड एनर्जी कहाँ पे भेजी जा सकती है और कैसे कैसे परफॉर्म करेगी। अब थर्ड क्वेश्चन है नेम द पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर विंड एनर्जी इज अबेंडेंट, के उन भारत के उन राज्यों का या जगहों का नाम बताइए जहाँ पे विंड एनर्जी क्या है, अबेंडेंट है, पर्याप्त मात्रा में है यानी सही मात्रा में। तो वो गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला एंड हिली रीजन इन महाराष्ट्र आर पार्ट्स ऑफ द इंडिया वेयर विंड एनर्जी इज अबेंडेंट, कि ये वो पार्ट्स हैं जहाँ पे विंड एनर्जी अबेंडेंट है यानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि वो वर्ड आप बताने जो एक ही वर्ड में सेंटेंस को पूरा कर दे। एग्जिस्टिंग इन द लार्ज क्वांटिटी, एग्जिस्टिंग इन द लार्ज क्वांटिटी में क्या चीज़ है, इसका मतलब होता है अबेंडेंट यानी पर्याप्त मात्रा में। फिर है टू मेक यूज़ ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी नॉलेज जीटीसी डेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, एनर्जी रिसोर्स की क्या यूज़ है, टैप्ड। तो इसका आंसर है टैप्ड। टैप्ड का मतलब होता है उपयोग में लाई जा सकती। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुई। आपके लिए मैंने वीडियो बनाई और इसमें मैंने आपको समझाया कि किस तरह आपको पैराग्राफ आएंगे और उसमें से पैसेज में से आपको आंसर निकालना। तो ये 2 पैसेज के ज़रिए मैंने बता दिया और आप ज़्यादा पैसेज जो है NIOS की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मैं PDF लिंक में बना के आपके लिए छोड़ दूँगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं ताकि आप आगे काम करते रहें। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए और आप इसके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।
ताकि सब लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।